हेलो दोस्तों, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की का सिद्धांत, जिसके अंदर हम जो है वाइगॉत्स्की के बारे में जानेंगे, देन जेडपीडी के बारे में जानेंगे और स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जो है अपना आज का टॉपिक बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वाइगॉत्स्की का पूरा नाम क्या था, लिव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। ठीक है, इनका जो जन्म है वह हुआ था 19 नवंबर 1896 को, और यह जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो सिद्धांत था उसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत को जो है हम लोग जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और जिसको हिंदी में कहेंगे हम निकट विकास का क्षेत्र। तो चलिए हम जो है इनके अनुसार जो है कुछ बातों को जानते हैं। सबसे पहले वाइगॉत्स्की के अनुसार जो है छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की जो कह रहे हैं कि मतलब कि जो छात्र होता है, जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, उसको जो है उसका जो मार्गदर्शन, उसको सही दिशा दिखाने के लिए जो है उसको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वह गाइडेंस जो है वह समाज और संस्कृति से प्राप्त करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेडपीडी के बारे में, यानी कि संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार जो है वाइगॉत्स्की ने संभावित विकास के क्षेत्र यानी कि जेडपीडी के अनुसार जो है व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका जो है विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और इसी सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो इसमें जो है वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि तो यहाँ पे जो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि जो यानी कि जेडपीडी है, यानी कि जिसको हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कह देते हैं, तो जो है वास्तविक विकास के स्तर व संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र जो है कहलाता है। तो जो इनके अनुसार जो है क्या है कि जो दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम जो है संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो बना है डायग्राम, उसमें बालक जो कर सकता है यानी कि व्हाट आई कैन डू, ठीक है, उसके बाद व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प एंड व्हाट आई कांट डू। ठीक है, तो इसमें जो है जो बच्चा स्वयं कर सकता है, जिसमें उसकी किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। मतलब कि बच्चे का उतना विकास हो चुका है कि बच्चा यह कार्य जो है खुद स्वयं से कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ZAD, वेयर द लर्नर इज राइट नाउ, जहाँ पर जो विद्यार्थी है जितना ज्ञान है उसको उतना ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प, उसके बाद जो एक ऐसा लक्ष्य, ऐसा कार्य जो बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है, स्वयं नहीं कर सकता है, उसके लिए जो है उसको किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं ZPD। ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन, टेक द लर्नर वेयर ही नीड्स टू बी, तो उस ज्ञान को हासिल करने के लिए उसे किसी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, उसको हम लोग कहते हैं ZPD। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा, जिसको हम लोग जो है पाड़ या समीपस्थ भी कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का जो प्रयोग है इसको वाइगॉत्स्की ने किया, और जिसका अर्थ होता है सहारा देना, यानी कि बड़ों के द्वारा सहायता देना। तो चलिए देखते हैं वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या है। वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अर्थात ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंच कर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का जो है समाधान कर सके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वाइगॉत्स्की कहते हैं कि स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ वह अवस्था है जिसमें जो है बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किसी की जो है आवश्यकता अवश्य पड़ती है, और उसकी सहायता से ही बच्चा जो है उसको अचीव कर पाता है। मान लीजिए कि एक बच्चा है और उसको साइकिल चलाना सीखना है,
तो वह साइकिल कैसे, उसको तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है। और जब वो साइकिल चलाना सीखेगा तो उसको जो है किसी बड़े के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है कि भाई वो साइकिल पकड़ लेंगे और उसकी कुछ दूर तक हेल्प करेंगे। तो वो जो हेल्प होगी बड़ों के द्वारा जो दी जा रही है उसी को हम लोग जो है स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, यानी कि पाड़ या ढांचा या समीपस्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, जो बच्चा अकेले कर सकता है, ठीक है, वह बच्चा का जो होता है वो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल होता है कि मतलब हाँ इतना जो है बच्चे का विकास हो चुका है, ठीक है। और जेडपीडी क्या हो गया यहाँ पे, पोटेंशियल डेवलपमेंट, जितना मतलब कि बच्चे को वो चीज़ हासिल करने के लिए अगर किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या होगा हमारा जो है उसको हम स्कैफोल्डिंग करेंगे। मान लीजिए ये उसका लक्ष्य है, मान लीजिए ये उसका लक्ष्य है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चा है, ठीक है, वो उसकी इतनी जानकारी है जो कि सीमित है, पर उसको यहाँ तक जाने के लिए किसी एल्डर की आवश्यकता पड़ेगी, उसको किसी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जो वह सहायता उसको प्रदान की जा रही है किसी एल्डर के द्वारा, उसको ही हम लोग स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़, समीपस्थ या ढांचा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वाइगोत्स्की ने लिखा, व्हाट चिल्ड्रन कैन डू विद द असिस्टेंट ऑफ अदर माइट बी सेम some sense even more indicative of their mental development than what they can do alone। उसके बाद जो है हम लोग बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की जो है कुछ खास विशेषताएं हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वाइगोत्स्की बालक के जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को जो है महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है बच्चे की ग्रोथ के लिए जो है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो है सोसाइटी और कल्चर जो है उनकी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, और वह जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। कह रहे हैं कि इस सिद्धांत का जो है इसके विकास के लिए जो है कि बच्चे के विकास के लिए पहले अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, ठीक है, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज व संस्कृति द्वारा किया जाता है। कि जो छात्र होता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके जो गुण होते हैं वह पहले से उसके अंदर होते हैं, सीखने के गुण, पर जो है इनके जो गुण होते हैं उनको निखारने के लिए, उनका विकास करने के लिए उनको जो है समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। उन्हीं की उपस्थिति में जो है बच्चे का जो है डेवलपमेंट हो पाता है। उसके बाद वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृत को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं, ठीक है। और वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र अधिगम हेतु जेडपीडी, MKO, ठीक है, स्कैफोल्डिंग संप्रदाय को आवश्यक माना है। तो बच्चे के विकास के लिए जो है वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा आवश्यक माना है, यानी कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO का हो गया हमारा MKO हो गया हमारा मोर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, या फिर अदर कह लीजिए, ये इसकी होगी फुल फॉर्म। उसके बाद स्कैफोल्डिंग आप जानते ही हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात कह लें कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत था वह जो पियाजे थे, जीन पियाजे, उनके सिद्धांत का बिल्कुल ही अपोजिट था। तो इस पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते थे। वाइगोत्स्की कह रहे थे कि बालक का जो विकास होगा वह समाज और संस्कृति के द्वारा होता है, और पियाजे इसके विपरीत थे। उन कहते कि बालक के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आयु का जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है। उनका जो कहना था कि बच्चे का जो विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, वह जो है उसकी उम्र के अकॉर्डिंग होगा। और वाइगोत्स्की ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसका विकास जो है समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। उसके बाद जो है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले जो है विचारों का जन्म होता है, ठीक है, और बाद में भाषा, ठीक है। वाइगोत्स्की का मत था कि बच्चे में जो है पहले जो है विचारों का जन्म होगा, ठीक है, और फिर भाषा का। लेकिन पियाजे जो है इसके विपरीत थे। वो कह रहे हैं कि उनका कहना था कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होगा, उसके बाद जो है विचारों का जन्म होगा। तो पियाजे जो है इस मत के साथ थे। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, तो चलिए उनके कुछ जो है नाम जान लेते हैं हम।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कुछ अन्य नाम जानते हैं, जो है जिसमें है सामाजिक भाषा का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, यहाँ पे कार नहीं, यहाँ पे रचनावाद आएगा, रचनावाद। देन सामाजिक विकास का सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर सिर्फ भाषा का जो है सिद्धांत पूछ ले तो वो चॉम्स्की का है, ठीक है। लेकिन जिस सिद्धांत के आगे सामाजिक शब्द, अगर आपको हिंट चाहिए याद रखने के लिए, जिस सिद्धांत के आगे सामाजिक शब्द लग जाए तो वह हो जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और अगर हम ऐसे बात करेंगे अधिगम का सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। विकास का सिद्धांत, तो इनका जो है अलग अलग कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन अगर वाइगोत्स्की के सिद्धांत के साथ वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत होगा उसमें जो है सामाजिक वर्ड जो जरूर ही जुड़ा होगा। वहीं पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है और उसको निर्मितवाद का सिद्धांत कहा जाता है, और वहीं पर जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसको जो है सामाजिक निर्मितवाद का जो है सिद्धांत कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक था वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जो यहीं पर समाप्त होता है। और यह जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो है क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।